नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और 3 बजे हैं, यानी वक्त उन सवालों का है जिनका जवाब प्रदेश से लिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश को देना होता है। और एबीपी गंगा पर हम आज सवाल उठाएंगे। यूपी समेत देश भर में कोरोना से जो हालात हैं उन्हें किसी से बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आलम यह है, वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाना पड़ा है। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। सवाल ये है कि क्या अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी है कि जैसे जैसे सख्ती बढ़ती जा रही है, क्या अब सिर्फ पूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता रह गया है? वायरस के त्राहिमाम से जूझते प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गौर करेंगे तो समझ में आएगा, हालात मानो पूरी तरह से हाथ से निकल चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यहां पर अब लोगों की जिंदगी के लिए जो बन पड़े वो करने वाली स्थिति महसूस होती है। हर आम इंसान को अपनी जिंदगी के लिए एक खतरा महसूस होता है। क्या ये अलार्म है कि अब वीकेंड लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ हमें हर वो काम करना पड़ेगा जिससे लोगों की जिंदगी बचे, जिससे उनका घर, उनका परिवार वो सुरक्षित रह सके? क्या ये वक्त आ गया है कि अब हर एक बंधन को तोड़कर सही फैसले लेने की जरूरत है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बात की घोषणा की है कि जो लॉकडाउन शनिवार इतवार को तक के लिए था, उसको अब सोमवार को भी लागू रहेगा और वो मंगल के सुबह 7 बजे तक चलेगा। ये विशेष रूप से कोरोना की जो बढ़ते हुए इस केसेस हैं उन लोगों को चेक करने के लिए, और ख़ास तौर से लोग स्वाभाविक रूप से सरकारी आदेशों का पालन करें उसके लिए, और हमारे जो स्वच्छता और सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए ये किया गया है। आपने तस्वीरें देख ली हैं। अब लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन का दायरा अब घंटों के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए बातचीत करते हैं कि इसके पीछे मेडिकल रीजन क्या हो सकते हैं, हम आप कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ, आईएमए प्रेसिडेंट कानपुर से हैं। कानपुर के बारे में बताने की जरूरत नहीं, लगातार जैसी हालात और तस्वीरें आपके सामने आई हैं वो किसी से नहीं छुपी हैं। डॉक्टर नीलम, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। डॉक्टर नीलम, हम घंटों की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं लॉकडाउन की ओर। आप ये बताइए कि सारी फैसिलिटी ध्वस्त होती नजर आ रही है, लॉकडाउन लगा देने से ये चेन ब्रेक हो पाएगी? ऐसा है, एक्चुअली ये जो भी कोरोना का संकट है अनप्रेडिक्टेबल था, किसी को पता नहीं था कि ये इस तरह से आएगा। हम लोग उसके बाद इससे रिलैक्स हो गए और उसके बाद सडनली ये सेकंड वेव जो आई है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड भी थे। और बेड जो है उसके हिसाब से मरीज 4 गुने बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में, हैलेट हॉस्पिटल की कैपेसिटी 300 बेड की है, वहाँ पे 750 पेशेंट एडमिट है, स्ट्रेचर पे, जमीन पे, बेंचेस पे, इस तरह से। क्योंकि हम लोग उसके लिए अनप्रिपेयर्ड थे, तो उसके लिए संकट आया है इतना बड़ा कि हम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ठीक है। तो इसमें हम लोग ने कल एक सेमिनार कराया था, वेबिनार बहुत अच्छा डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर सारे पेशेंट को ये बताएं कि जैसे ही फीवर के लक्षण होते हैं सबसे पहले किसी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन में दवा लेना शुरू कर दे। लोग नहीं कर रहे हैं, लोग 4-5 दिन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जबकि इस समय काफी डिटोरिएट हो चुके होते हैं, उनको हर चीज की आवश्यकता शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की। ये सब हम लोगों ने ये कहा, फीवर के कोई लक्षण दिखते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उसके अनुसार दवा लेना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, नहीं कंट्रोल है डायबिटीज, नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अननोइंगली एकदम से सडन हार्ट अटैक हो जाता है और मरीज 2-3 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो इन पेशेंट को विशेष ध्यान रखना, जो हाई मॉर्बिडिटी वाले हैं उनको तो तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आजकल इसमें किसी पेशेंट को डायरिया विद फीवर होता है, किसी को यूटीआई विद फीवर होता है, किसी को खांसी होता है। जरूरी नहीं हर एक को खांसी हो, आजकल डायरिया आ रहा है, डायरिया के साथ कोरोना चल रहा है, किसी पेशेंट को यूटीआई हो जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम में डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत दवाइयां। डॉक्टर नीलम, अब इस खबर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजनौर या एक एरिया, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, इतनी एक जैसी खबरें होती हैं कि नाम याद रखना मुश्किल हो गया है, वहां पर 11 लोगों की डेथ हुई है। सबकी डेथ सेम रीजन से हुई है कि ऑक्सीजन नीचे जा रहा था, लेकिन सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्या कहा जाए? हाँ, तो ये वाला जो वायरस है इसमें RT-PCR नेगेटिव आता है और कोरोना के सिम्टम होते हैं।
तो हम लोग की मरीजों के अपील है कि कोरोना के सिम्टम्स को देखें, ना कि RT-PCR की रिपोर्ट को देखें। RT-PCR नेगेटिव होता है, मरीज का सैचुरेशन एकदम डाउन होता चला जाता है, CT चेंजेस इसमें खराब होते हैं कि आधा लंग बचा है, 1/4 लंग बचा है, और उसके बाद पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है या नहीं मिलता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो RT-PCR पे ना जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का फॉल्स नेगेटिव आ रहा है और उस चक्कर में लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं हम तो नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनको वक्त से दवाई लेना बहुत आवश्यक है। और मैम, ऐसे एसिम्टोमेटिक लोग होंगे जिनको हल्के सिम्टम आए होंगे, उन्होंने RT-PCR कराया होगा, नेगेटिव आई होगी और वो घूम रहे होंगे। बिल्कुल, वही तो पॉसिबल, और यही लोग इन्फेक्शन फैला रहे हैं, यही लोग इन्फेक्शन फैला रहे हैं। अच्छा मैम, अब एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसके पास हर कोई फ्रीली चला जाता है, हर कोई बात करता है, हाथ मिलाता है, और इनसे 1 से 10 में हो रहा है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप भी जुड़ चुकी हैं, आइए आपका भी स्वागत है। और आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर स्वाति, वो ये है कि यूपी में लॉकडाउन और घंटों की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 82 से अब कुछ और घंटे आगे बढ़े हम। लेकिन ये बताइए कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, ऐसे में क्या लॉकडाउन को और बढ़ाना, अच्छे से बढ़ाना, यही एकमात्र विकल्प बच गया है, या इससे भी कुछ फायदा होगा या नहीं? हाँ जी, करिए। चलिए डॉक्टर स्वाति कॉल पे हैं आप, जरूरी है डॉक्टर्स अपनी कॉल लें। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जुड़ सकती हैं, वरना यही चर्चा है कि अब लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन को स्ट्रेच किया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन को स्ट्रेच करने से कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, ये कौन देख रहा है, कितना इवैल्यूएट किया जा रहा है, और क्या अब कुछ भी करके लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा? स्वाति, आप तक आवाज आ रही है? स्वाति, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कोई नहीं जानता है कोरोना के मामले में कि क्या सही कदम होगा, लेकिन आप लोगों की क्या अनुभव से पता चल रहा है, लॉकडाउन को लगाना या फिर घंटों को बढ़ाना क्या ज्यादा प्रभावी है? देखिए, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं कि लगातार ये जरूर है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और संक्रमण को अब हम रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार मामले सामने हैं। लेकिन फिर भी लोग अभी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, अभी भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो चल रही हैं, और ऐसी स्थिति में संक्रमित लोग रोज रोज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो हम लोड देख रहे हैं वो बस पुराना वाला लोड ही है, नया लोड भी लगातार सामने आ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा है वहां पाबंदियां सख्त हो, वहां पर आपको जो है ये कदम उठाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारे मौजूदा संसाधन है, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे दवाइयों की सप्लाई है, ये सब चीजें भी हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी सही रहे। देखिए, आपको टेलीकम्युनिकेशन या टेलीमेडिसिन के पोर्टल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो भी संक्रमित हो रहे हैं, उनमें हमने मृत्यु भी देखी है। ऐसी सिचुएशन में हमारी जो मौजूदा हेल्थ केयर एक्सपर्टीज है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई। स्वाति, आपको बीच में इंटरप्ट करके ऐड कर दूं कि उत्तर प्रदेश में आज फैसला लिया गया कि 5000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है कोविड ड्यूटी के लिए। आप कैसे देखते हैं, उसे भी इंक्लूड करके बताइए। बिल्कुल, देखिए, अच्छा कदम है, हमें चाहिए और हेल्थ केयर वर्कर्स, और उन्हें लेना चाहिए। हमें इस वक्त रोप इन करना चाहिए। महामारी के वक्त में हमें ये सारे कदम उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको उनको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, उनको एक शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना चाहिए, जहां आप उनको ये सिखा सकें कि हाँ, ये कदम आपको उठाने, ऐसे आपको मैनेज करना है, ताकि वो जो है मैनेजमेंट भी अच्छा करे, केवल खाना पूर्ति ना हो, ये भी हो कि हाँ, जो उनसे हमें मैनेजमेंट मिल रहा है उससे लोगों को फायदा हो। लेकिन ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर, इसके बिना बात नहीं एक और चीज जो पूछना चाहती हूँ, देखिए कोविड को लेके अभी भी पूरी दुनिया में ट्रायल जैसी चीजें चलती हैं। पिछली बार हाइड्रोक्लोरोक्विन हमने देखी थी, इस बार रेमडेसिविर देखते हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा, किसी को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं पता है। आयुर्वेद के लोगों ने जो पढ़ाई की है, आपको फील्ड का पता ही होगा, और अब ये जो सिनारियो है, वाकई ट्रेनिंग के महत्व को कितना समझते हैं, क्योंकि आज शाम से संबोधन के बाद उनको डिप्लॉय किया जा रहा है।
देखिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको ट्रेनिंग करना, ये समझना कि क्या पैरामीटर्स आपको देखने जरूरी हैं, कैसे आपको उनका ट्रीटमेंट देना होगा, किन चीजों को क्या डेंजर साइंस है, कैसे आपको उन सब चीजों को मैनेज करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, केवल खाना पूर्ति करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है। चलिए डॉक्टर नीलम से भी पूछते हैं, क्योंकि वो यूपी में कानपुर ऐसी जगह से चीजों को देख रही है नजदीकी से, जहां पर परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। डॉक्टर नीलम, आपको क्या लगता है, यहाँ पर आयुर्वेद की पढ़ाई किए हुए डॉक्टर और आज का ये महामारी और ये पैनिक वाला सिचुएशन, ट्रेनिंग के बिना उनको उतारना कैसा फैसला है? ये तो बिल्कुल गलत है। पहले उन्हें एटलीस्ट लगातार 2-3 दिन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको सारे पैरामीटर समझाया जाना चाहिए कि ये सिचुएशन इतना है तो ये करना, अदरवाइज वो कुछ का कुछ करेंगे। बिकॉज आयुर्वेदिक में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, उन लोग का अलग तरीके से होता है पल्स और ये सब देख करके, तो उनको मेरे ख्याल से एटलीस्ट मिनिमम 2 डेज की ट्रेनिंग के बाद ही उतारा जाए, वो अच्छा है। दूसरी बात, आपने जो रेमडेसिविर के बारे में पूछी, इट इज इफेक्टिव, बट इट इज इफेक्टिव इन मॉडरेट एंड सीवियर केसेस ओनली। ये नहीं कि शुरू से ही उसको दिया जाए। तो ये बड़ी शिकायत है डॉक्टर नीलम, पता नहीं कई जगहों से डॉक्टर एकदम से लिख देते हैं रेमडेसिविर दवाई। अब हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग उनको क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि आपने क्यों लिखी है, वो तो समझाएंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। उसका इंडिकेशन हो तभी उसी चक्कर में इतनी चोर बाजारी ये सब हो रहा है, क्योंकि गलत डायग्नोसिस, गलत इंडिकेशन पे लोग दे दे रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं, और जिसको वास्तव में जरूरत है उसको नहीं मिल पा रही है, और इसीलिए शॉर्टेज हो रही। तो हम लोगों ने इसीलिए कल कानपुर के सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट बाहर से भी जुड़े थे, उनको कल पूरा कोविड गाइडलाइन का लेटेस्ट गाइडलाइन पूरी पढ़ाई है कि कब रेमडेसिविर देना है और कब इफेक्टिव होगी। इसके अलावा आजकल जो एक कॉर्टिसोन, हम लोग जिसे कहते हैं प्रेग्निसोलोन, डेक्सामेथासोन, अगर मरीज की सांस बढ़ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है मरीज की सांस के रेट देखना। अगर मरीज सांस जल्दी जल्दी ले रहा है, इसका मतलब उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करें, और उस समय अगर उसको डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम दे दिया जाए तो ही उसका इतना भला हो जाएगा कि जो रेमडेसिविर का बात है आपसे बता रहे कुछ, उस समय लोग ये सब, लेकिन डॉक्टर्स नहीं समझ रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर सोशल मीडिया भरा पड़ा है, रेमडेसिविर चाहिए, हर जगह ये है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। इनिशियली तो फेबिस फ्लू है, और अगर थोड़ी सांस फूली तो उसमें डेक्सामेथासोन है, प्रोन पोजीशन में टिकाना है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बेटर हो जाता है। यहाँ आम लोगों की गलती नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अब हम कौन सी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें, हम परेशान हैं। डॉक्टर स्वाति, आप बताइए यहाँ पर प्रशासन की किस तरीके की हेल्प हो सकती है, आप मेडिकल फील्ड से हैं, ताकि इस तरीके का जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन तैर रही है, इतनी सारी चीजें तैर रही हैं कि दिमाग फ्रीज हो चुका है कि क्या सुने क्या ना सुने। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस भी इंफॉर्मेशन पे आप बिलीव कर रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्स से हो। अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से घूमती हुई चीजें आपके पास आ रही हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, अव्वल थी कि पीरियड में डॉक्टर ये भी बता दीजिए, आप बैठिए, ये तो हालांकि सब लोगों ने अब रिसर्च कर लिया, लेकिन फिर भी बता दीजिए, यूपी में अगर हमारे दर्शक जुड़े हों, उत्तराखंड में पीरियड के टाइम वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये बिल्कुल गलत मिथ है, और बहुत दुख होता है कि लोग ऐसे महामारी के समय पे गलत बातें फैलाते हैं, ताकि लोग और भ्रमित हो जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में। ये बहुत गलत प्रथा है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। सभी महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं, उसका वैक्सीन से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैं ये बार बार स्पष्ट शब्दों में आपके ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के इस वक्त सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो सरकार ने अब उठाया है कि 18 साल से ऊपर हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी। तो जरूर अपना पंजीकरण कराएं और नंबर आने पर अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि अब हम लोग आने वाले संक्रमण की जो सिवियरिटी है उससे कम कर सके, क्योंकि अभी हम थर्ड वेव भी देखेंगे। तो अगर हमने अब तैयारी नहीं करी, अगर हमने अब वैक्सीनेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो मंजर आज हम नहीं झेल पा रहे हैं, इससे भी अगर तीव्र बड़ा मंजर हुआ तो हम कैसे झेलेंगे और क्या दुर्दशा होगी। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर नीलम, आप दोनों से समझना चाहेंगे, क्योंकि अब यूपी में ये सर्टिफिकेट 2 तरीके का मांगा जा रहा है। पहला कि अस्पताल बताए कि सामने वाले को रेमडेसिविर क्यों चाहिए, ठीक है, एक सर्टिफिकेट, और एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि जहां पर ऑक्सीजन या तमाम चीजों के लिए। अब आप लोग बताइए कि हम लोगों को कितना एजुकेट किया जाए कि मान लीजिए अस्पताल की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से रेमडेसिविर ये लिख दिया जा रहा है, या फला दवाई लिख दी जा रही है जो उस अस्पताल में नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं? हालांकि मैं समझती हूँ किसी का दिमाग काम नहीं करता है जब किसी अपने को तड़पता हुआ देखेगा। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर फ्री नहीं दी जा रही है, ये सब
सारे हॉस्पिटल को डीएम के द्वारा सप्लाई की जा रही है और वहाँ पे डॉक्टर्स जिस मरीज को ठीक समझते हैं उसको लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है उसको नहीं लग रही है। ऐसे फ्री में दुकान में नहीं मिलेगी रेमडेसिविर इसी कारण से, क्योंकि बहुत ज्यादा चोरी बजारी और ये सब हो रहा था। तो अब वहाँ हॉस्पिटल्स में मेन जैसे जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल सब जगह सप्लाई की जा चुकी है और डॉक्टर के डिसीजन पे होगा कि किस पेशेंट को लगना है किसको नहीं लगना। डॉक्टर स्वाति, ऑक्सीजन भी, हाँ, और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अगर एक लेवल के बाद घट रहा है 92 या 94 के या बिलो 90, तो उसमें फिर पहले प्रोन पोजीशन में लेकर के देखेंगे। अगर उससे बढ़ जाता है, नहीं तो फिर जो वहाँ डॉक्टर है वो लोग ऑक्सीजन की उसके मरीज के लिए व्यवस्था करें। डॉक्टर स्वाति, कदम है, बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि काला बाजारी और इस तरह की एक्टिविटी सब शुरू हो जाती है, मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो निर्णय हैं वो सरकार की तरफ से आए और वो लोग इस पर निगरानी रखें कि जो हम कदम उठा रहे हैं, जो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, क्या उनका सही पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और केवल देखिए यहाँ तक नहीं, अगर आपने सरकार ने ये फैसला लिया है कि डॉक्टर्स के ऊपर निर्धारित है कि वो रेमडेसिविर लगाए या नहीं लगाए, तो उन इंस्टीट्यूट्स में या उन जो हॉस्पिटल्स हैं वहां इसकी सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेमडेसिविर वहां नहीं हो और डॉक्टर चाह करके भी ना लगा पाए। तो हमें पूरी जो हमारी इस वक्त सिस्टम है उसको अलाइन करने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि जो इस तरह के लूप होल्स निकल करके सामने आती, क्योंकि आम व्यक्ति जैसे आप अभी कह रहे थे स्नेहलता कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि आपका मरीज इस इंजेक्शन से ही बच सकता है, तो उसको फिर उस टाइम कुछ और समझ नहीं आता, उसे लगता है यही रामबाण है, यही दवा अगर मैं लाऊंगा। वो बेचारा अपना खेत बेच रहा है, कोई अपनी ज्वेलरी बेच रहा है, कोई अपने घर बेच रहा है कि मुझे ये दवा मिल जाए, चाहे काले बाजार से मिल जाए, लेकिन मैं अपने परिजन को बचा लूं। इसलिए सरकार के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंट्रल पॉलिसीज लेकर के आना, इस तरह के एक्टिविटीज को करना कि लोगों में जो पैनिक है वो भी कम हो सके और उन्हें सही ट्रीटमेंट भी मिल सके, वरना ये बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल होगा और इसी वजह से हम इतना ज्यादा पैनिक देख रहे हैं लोगों के अंदर, जो और भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। डॉक्टर, अगर आपकी बातों से मैंने कुछ चीज़ों को निकाला कि एक चीज़ तो हमें एक पोर्टल की ज़रूरत है जहां पर आरोग्य सेतु और तमाम चीज़ें तो दावा करती हैं स्वाति कि हम आपको देख लेंगे, इस तरीके के और भी पोर्टल हैं जो इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं ताकि डॉक्टर्स के पास जाना ना पड़े और वो आपको देखें। देखिए, डॉक्टर के पास जाना तो बहुत आवश्यक है। डॉक्टर के बिना इंस्ट्रक्शन के कोई किसी को कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए इस समय। ऐसा टाइम किसी पेशेंट को पता नहीं क्या चाय ले लें और उनकी तबीयत और खराब हो जाए, फिर आप ब्लेम करते हैं। तो फर्स्ट उसमें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे ही दवा लें और डॉक्टर के ही इंस्ट्रक्शन पे प्रिस्क्रिप्शन पे रेमडेसिविर मिले, इसका पूरा लेखा देखा जाए कि मरीज को मिली और मरीज को लगी, ये भी जरूरी है। अभी कुछ सरकारी अस्पतालों में ऐसे ही पकड़ा जा रहा है, लोग वहाँ के फार्मेसिस्ट रेमडेसिविर बेच ले रहे हैं, बैग बाजारी कर रहे हैं उससे भी। तो ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि जिस मरीज को आवश्यकता थी उसको मिली कि नहीं मिली। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट रेमडेसिविर आपको हम बता रहे हैं कि इट इज नॉट अवेलेबल इन फ्री मार्केट, इट इज इन द ऑल द हॉस्पिटल और सप्लाइड बाय द डीएम उनके उसमें। तो यही सब रोकने के लिए सब किया गया है। स्वाति, नीलम ने भी बताया और इसके साथ अब ये देखने में मिल रहा है कि जैसे ही बुखार हो डॉक्टरी सलाह बेहद जरूरी हो गई है। क्लियर कीजिए कि कब डॉक्टर के पास जाना है, पहला सिम्टम के साथ, जबकि इससे पहले ये कहा जा रहा था घबराइए नहीं, घर पे रहिए, मेजर कीजिए। देखिए, बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको शुरुआती लक्षण फील हो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि इस बार हम लोग जो देख रहे हैं कोरोना संक्रमण में वो एस्केलेशन बहुत तेज हो रहा है। और खास बात ये भी है कि अब इतना व्यापक हो चुका है महामारी का ये पूरा जो दौर है कि हर किसी को कोरोना स्वाभाविक तौर से निकल ही रहा है। ज्यादातर अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, अगर उनको लक्षण दिख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कोरोना ही पॉजिटिव निकल करके भी आ रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब हमें ये मानकर ही चलना है कि अगर हमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो हमें खुद को आइसोलेट करना है, ताकि हम अपने परिवार के बाकी लोगों को ये संक्रमण ना पहुंचाएं। और हमें डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि हम समय से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सके। और जो भी हमारे डेंजर साइंस होते हैं, जो भी हमारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि हर किसी के घर में आज ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर है वो होना बहुत जरूरी है, थर्मामीटर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी टेम्परेचर को नाप सके और यह आप नाप सके कि आपका
आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है। और आप आसानी से 6 मिनट वॉक टेस्ट घर में कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, फिर 6 मिनट चलिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को दोबारा चेक करिए। अगर 94 से ऊपर रहता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर 94 से कम हो रहा है तो ये चिंताजनक हो सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो और आप डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि आपका ट्रीटमेंट। बिल्कुल स्वाति, आने वाले वक्त में सरकार लगाए लॉकडाउन ना लगाए वो सारी चीजों पे नजर बनाए रखिएगा। सबसे जो मोटा मोटी बात यह है कि लक्षण आने के साथ ही संपर्क कीजिए डॉक्टर की, एजुकेटेड रहिए। जो जो चीजें आज बताई डॉक्टर्स ने उन सब चीजों का ध्यान रखिए। स्वाति आपका शुक्रिया, नीलम आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों के लिए दी। इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान की।